मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज ये मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जनरली हम लोग जानते हैं कि चार ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स के ऊपर में अप्लाइड होता है। पहला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दूसरा है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तीसरा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स और चौथा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक है आपका ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। इसमें जो फर्स्ट नंबर है ये है आपका एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें लिखते हैं लेट ए एंड बी be two matrices then both are suitable for addition only if both are exactly of same type and their addition is obtained by adding corresponding elements of A and B। आप कहेंगे सर क्या लिख दिए ये? तो हम लिखे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है तो उसका एडिशन हम तभी कर सकते हैं जब दोनों एग्जैक्टली सेम टाइप का होगा। ठीक है, पहला तो ये कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है एडिशन में हम लोग क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं A इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है M क्रॉस का, और B इज इक्वल टू बी आई जे, एक दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है M क्रॉस N का, है ना, सेम टाइप का। देन A प्लस बी जब आप निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ए आई जे में बी आई जे को ऐड कर देंगे, ऑर्डर M क्रॉस N है। तो इसमें क्या करेंगे ना, ए आई जे में बी आई जे को जोड़ देंगे M क्रॉस N। कहने का मतलब A11 में B11 को जोड़ देंगे, A12 में B12 को जोड़ेंगे, A21 में B21 को, और A22 में B22 को जोड़ेंगे अगर 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स होगा तब। जैसे देखिए, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ले रखा है A इज इक्वल टू -2 1 0 3 एंड B इज इक्वल टू 5 -6 1 2। ठीक है, दोनों किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2 का है। तो हम क्या करेंगे, इस -2 में इस 5 को जोड़ देंगे तो -2 + 5 ये हो जाएगा आपका 3। 1 में फिर से -6 को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5। 0 में 1 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1, और 3 में 2 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 5। किस ऑर्डर का है, तो ये भी 2x2 ऑर्डर का होगा। जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब आप उसको एडिशन करेंगे तो वो भी आपका क्या होगा, सेम ही ऑर्डर का होगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स का, वो हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पहला लॉ है आपका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए और बी, तो अगर आप ए में बी को ऐड करें या आप बी में ए को ऐड करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। सेकेंड नंबर लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड नंबर है एसोसिएटिव लॉ। इसमें कह रहा है क्या, अगर आपके पास तीन मैट्रिसेस दिया हुआ है और अगर आप ए में बी को प्लस करें, जो रिजल्ट आएगा उसको सी में प्लस करें, या आप पहले क्या करें, बी में
सी को ऐड कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको ए में ऐड करें, दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा। ठीक है। तीसरा नंबर है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ए में किसी नल मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स ए को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू ए के इक्विवेलेंट आएगा। फोर्थ नंबर है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, किसी मैट्रिक्स में अगर उसका निगेटिव करके ऐड करेंगे। एक्चुअली एडिटिव इनवर्स होता क्या है, एडिटिव इनवर्स मतलब होता है जैसे अगर 2 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा हमसे तो हम कहेंगे -2। तो उसी तरीके से अगर किसी मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स कहेगा तो क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। तो कह रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में हम उसके निगेटिव को जोड़ेंगे, एडिटिव इनवर्स को जोड़ेंगे या एडिटिव इनवर्स में किसी मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो उसका मैट्रिक्स हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है। पांचवा नंबर है आपका कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, अगर इसमें हम x को ऐड करते हैं और ये अगर दिया हुआ है b प्लस एक्स, देन यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू b हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए x किस साइड में है, दोनों नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, दोनों में किस तरफ है x, a प्लस एक्स b प्लस एक्स, मतलब राइट हैंड साइड में। इसको हम लोग राइट कैंसिलेशन लॉ कहते हैं। अगर इस तरीके से कुछ दिया होगा, ये हो गया आपका राइट कैंसिलेशन लॉ। दो तरीके का होता है कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन और लेफ्ट कैंसिलेशन। मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है x प्लस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, उस केस में x लेफ्ट हैंड साइड में है, x कैंसिल हो जाएगा, फिर भी आपका वैल्यू कितना होगा, a इक्वल टू बी ही होगा, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। दूसरा है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसमें क्या कह रहा है लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस ऑफ सेम टाइप, मान लेते हैं m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वी डिफाइन, अगर a माइनस बी निकालना होगा तो इसको हम लिखेंगे a प्लस माइनस बी। ठीक है। कहने का मतलब अगर a माइनस बी निकालना है तो आप क्या करेंगे, a मैट्रिक्स में b का माइनस करके ऐड कर देंगे, रिजल्ट आपका सेम ही होगा। तो हम लिख सकते हैं thus difference of a and b are obtained by subtracting corresponding elements of a b from a। अगर हम a माइनस बी निकाल रहे हैं तो मतलब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आपका अगर a इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 0 5 -2 एंड b इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 -1 2 -3, देन अगर आपसे पूछेगा a माइनस बी क्या होगा तो आप क्या करेंगे, इस a में से b को घटा देंगे, तो -1 -0 तो ये -1 हो जाएगा, 0 माइनस -1 तो ये +1 हो जाएगा आपका, 5 -2 ये आपका 3 हो जाएगा, और -2 और -3 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है। अब इस सब्ट्रैक्शन के अंदर में जितना भी प्रॉपर्टी हम पीछे आपको बताए हुए हैं एडिशन में, वो कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ पे नहीं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको फॉलो होगा, नहीं एसोसिएटिव होगा, और नहीं आपका कोई अदर प्रॉपर्टी फॉलो होगा। ठीक है। तो क्यों नहीं होगा उसका भी रीजन आप देख लीजिए, बिकॉज अगर आप लिखते हैं a माइनस बी तो इसको आप b माइनस ए के इक्वल नहीं लिख सकते हैं, है ना। अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -a माइनस बी, मतलब a माइनस बी के निगेटिव के इक्वल है,
इसीलिए आपका एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। सिमिलरली आप एसोसिएटिव के लिए भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n and k be any स्केलर नंबर, है ना। स्केलर नंबर मतलब कांस्टेंट नंबर, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ, देन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a k is defined by a k, या आप k a भी कर सकते हैं, a k या k is defined by multiplying each element of a by k। ठीक है, दस ए के या के ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इज इक्वल टू लिख सकते हैं के ए एम क्रॉस एन। ठीक है, आप ऐसे लिख लीजिए कि यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए हैं लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम क्रॉस एन टाइप का, देन ए के या के का वैल्यू निकालेंगे तो के साथ ए के हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया। जैसे देखिए एग्जांपल मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू -1 2 3 0 1 1 2 -1 5 ये लिखा हुआ। अगर आपसे कह रहा है कि 2a का वैल्यू निकालिए तो आप क्या करेंगे, a के हर एक एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 1 2 जा 2 हो गया और ये 5 2 जा 10 हो गया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कुछ करना ही नहीं है, जिस नंबर से कहेगा स्केलर करने के लिए मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर फाइंड आउट होके आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर है प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज, तो स्केलर का। पहला नंबर है, अगर मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है और के कोई स्केलर नंबर है, तो अगर लिखा हुआ है के इंटू ए प्लस बी तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, के ए प्लस के बी, है ना। के क्या है आपका स्केलर नंबर है, ए बी क्या है आपका मैट्रिक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर है कि अगर आपके पास P और Q कोई स्केलर नंबर दिया हुआ है, A कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PA प्लस QA, है ना, इसका वैल्यू इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, अगर कोई K एक स्केलर दिया हुआ है और A कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और स्केलर में माइनस से मल्टीप्लाई कर ले रहा है, तो इसका वैल्यू आप माइनस के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं या K इंटू माइनस ए के आप इसका वैल्यू इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। ये आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज। जो सबसे इम्पोर्टेंट है यह है आपका फोर्थ नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ये क्या कहता है, ये कहता है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एम क्रॉस एन का, दूसरा मैट्रिक्स है बी इज इक्वल टू बी जे के, ये है एन क्रॉस पी का, देन बोथ आर suitable for multiplication only if number of column in A is equal to number of row in B, ठीक है। Thus
दस ए बी इज इक्वल टू, ये मान लेते हैं सी, और सी का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, सी आई के, और इसका ऑर्डर होगा m इंटू पी। इसको आप लिख सकते हैं, वेयर सी आई के इज इक्वल टू समेशन जे इज इक्वल टू 1 to n ए आई जे बी जे के। आप कहेंगे सर ये कुछ समझ ही नहीं आया, आप क्या लिख दिए पता नहीं। देखिए ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखा हुआ ए आई जे एम क्रॉस एन का, बी इज इक्वल टू बी जे के दूसरा मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी का। तो इस ए और बी का मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी है ना, ये तभी डिफाइन होगा जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल हो। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं इस केस में एन एन इक्वल है, तो नया मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, ए क्रॉस बी का मल्टीप्लिकेशन मान लेते हैं सी, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए m बचा हुआ है, यहाँ से क्या बचा हुआ है, p बचा हुआ है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं कि उसका जो ऑर्डर होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर ये m इंटू पी होगा। और इसमें ये कैसे निकालेंगे, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं ए में हम लिए हुए हैं 2 0 -1 5, बी में हम लिए हुए हैं -1 3 1 4। देन अगर हम कहेंगे ए बी का आप मल्टीप्लिकेशन निकालिए, तो आप ए बी का मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लिकेशन सीधा सीधा आप लिख दीजिए -1 2 -1 0 5, फिर बी वाले मैट्रिक्स को लिख दीजिए -1 3 1 4। आप क्या कीजिए, इधर से रो पकड़िएगा, इधर से आप कॉलम पकड़िएगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो आपको मल्टीप्लाई करने में देखना होगा, ए का मैट्रिक्स का हम ऑर्डर कितना देख रहे हैं, यहाँ 2 क्रॉस 2 है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है, ए का कॉलम कितना है 2, बी का रो कितना है 2, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। तो हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। रिमेनिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर, ए क्रॉस बी का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये 2 यहाँ से बचा, 2 यहाँ से बचा, वो भी आपका 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे निकाले हैं, हम ऊपर फिर से कॉपी कर देते हैं। ये 2 -1 है, ये 0 है 5 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 3 1 4 से। इधर से आप रो पकड़िए, इधर से आप कॉलम पकड़िए, एल बनाते हैं, या हम इधर का अगर कॉलम लेंगे तो इधर का रो लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, 0 को 3 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, दोनों को आप प्लस कर दीजिए। -1 को -1 से करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, फिर से प्लस कीजिए किसको, 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 दोनों के साथ हो गया। अब आप अगले टाइम में इसको फिक्स कर दीजिए, मतलब पहले को देखना ही नहीं है। तो 2 को 1 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 0 को 4 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस करके लिख दीजिए। -1 को 1 से कीजिए तो +1 -1 हो जाएगा। 5 को 4 से कीजिए तो ये 20 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर दीजिए तो ये -2 हो गया, 15 1 16 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो गया। ऑर्डर के क्या है इसका, 2 क्रॉस 2, यही आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया। नेक्स्ट है इसका प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। नेक्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टीज है, तो पहला है आपका कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में कभी भी ए का वैल्यू ए बी का बी ए के इक्वल नहीं होगा। दूसरा नंबर है एसोसिएटिव लॉ, सेकेंड नंबर है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए बी को पलटे मल्टीप्लाई कीजिए सी के इक्वल होगा, इसका वैल्यू बी सी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए ए के इक्वल तभी होगा। यहाँ पे देखिए कंडीशन है, जब ए का ऑर्डर जो है, ए का ऑर्डर ये m क्रॉस n है, b का ऑर्डर n क्रॉस p है, और c का ऑर्डर p क्रॉस q। अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है, मतलब a का जो कॉलम है b के रो के इक्वल है, b का जो कॉलम है ये c के रो के इक्वल है, अगर ऐसा कहीं दिया हुआ है तभी आपका एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, अदरवाइज वो फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा इसका, ठीक। तीसरा नंबर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, अगर आप
मैट्रिक्स बी और सी को ऐड कर रहे हैं, ऐड करके ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा ए बी प्लस ए सी के। ठीक है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितनी बार इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे देखिए कह रहा है अगर कोई इक्वेशन है ए बी इज इक्वल टू जीरो, है ना। ए बी इक्वल टू जीरो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ये एक नल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है, तब इसका ये बिल्कुल भी मतलब है नहीं है ना, डज नॉट इम्प्लाई दैट आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो। इसका ध्यान आप रखिएगा, कह रहा है क्या, अगर किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो के इक्वल है तो उसका ये मतलब नहीं है कि ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, है ना। बहुत सारे केस में ए और बी जीरो मैट्रिक्स नहीं भी दिया हुआ फिर भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जांपल हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स दे रखा है ए बी, जब आप ए बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 1 1 1 1, ये आपका 1 माइनस 1 1 माइनस 1। हम क्या बोले थे आपको, इधर से रो लीजिएगा इधर से कॉलम लीजिएगा। ठीक है। तो इस 1 का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस 1 हो गया, इस 1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 1 हो गया, है ना। आप प्लस करके इसको लिख दीजिए। सेकेंड, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करके आप लिख दीजिए माइनस 1 हो जाएगा। इस 1 को इस 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, इस 1 को यहाँ से करेंगे तो प्लस में करके माइनस 1 आप लिख दीजिए। 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया, 1 को फिर से आप माइनस 1 से करेंगे तो प्लस में करके लिख दीजिए आप। ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, ये भी आपका 0, ये भी 0 और ये भी 0। जबकि यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए बी का मल्टीप्लिकेशन तो एक जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, बट ए या बी दोनों में से कोई भी आपका एक जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तो यही आपका लॉ था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है आपका कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है आपका कैंसिलेशन लॉ। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अगर ए बी इज इक्वल टू सी बी कहीं दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू सी आप लिख सकते हैं। बी किस तरफ दिया हुआ है, राइट साइड में दिया हुआ, तो इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। अगर कुछ ऐसा दिया हुआ है बी ए इज इक्वल टू बी सी, देन इस केस में भी ए का वैल्यू सी के इक्विवेलेंट होगा, और यहाँ बी किस तरफ में दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ बोलेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का हम बता रहे थे। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आपसे ऑर्डर पूछ रहा है ना। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, देखिए एक रो दिया हुआ, कॉलम कितना है 1 2 3, तो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। दूसरा मैट्रिक्स है 1 2 3 रो दिया हुआ, 1 2 3 कॉलम दिया हुआ है, तो 3 क्रॉस 3। तीसरा मैट्रिक्स है, इसमें रो कितना है 1 2 3, 3 रो दिया हुआ, कॉलम कितना है ओनली 1 कॉलम है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं क्या, पहले मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्विवेलेंट है, तो नया मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 1 बचा, यहाँ से आपके पास 3 बचा, क्रॉस में करके लिख दीजिए। अभी ये तो 3 क्रॉस 3 बचा हुआ है। ठीक है। फिर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहला का कॉलम कितना है 3, दूसरा का रो कितना है 3, दोनों इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे, नया मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आपके पास रिमेनिंग क्या बचा हुआ है, यहाँ से 1 बचा हुआ, क्रॉस कर दीजिए। सेकेंड से रिमेनिंग क्या बचा हुआ है 1 बचा हुआ, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर आपका हो जाएगा 1 क्रॉस 1। इस क्वेश्चन में ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, ए इंटू ए लिख सकते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ये कॉस अल्फा है, ये माइनस साइन अल्फा है, ये साइन अल्फा है, ये कॉस अल्फा है। ठीक है। दोबारा फिर से ए को लिख दीजिए, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। इधर से रो पकड़ेंगे, इधर से आप कॉलम पकड़ेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो ये लिख देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे, लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को माइनस साइन अल्फा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब दूसरा रो पकड़ेंगे, फिर से कॉस अल्फा को साइन अल्फा से करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा,
फिर साइन अल्फा को कॉस अल्फा से करेंगे, प्लस करके आप लिख दीजिए साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। फिर आप साइन अल्फा को माइनस साइन अल्फा को साइन अल्फा से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा को कॉस स्क्वायर अल्फा से कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा आपका होता है। यहाँ पे कुछ वही यूज आपका होने वाला है। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डायरेक्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेम सेम ऐड हुआ है तो ये माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ पे ऐड करने के बाद आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ आ जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो फिर से आप इसको क्या लिख देंगे, कॉस 2 अल्फा लिख देंगे, है ना। एक स्टेप और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे सेम आपका क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा, और यहाँ पे आपका हो गया कॉस 2 अल्फा। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। अगर ये आपको फॉर्मूला याद रहता तो ये क्वेश्चन फिर बनाने में कुछ भी नहीं था। मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर आपको आता रहता आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते, आपका ऑप्शन मैच। इस क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आई 0 0 आई। आप आई अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 0 0 1 बन जाता है। ये क्या है आपका यूनिट मैट्रिक्स है, तो आप आई इंटू क्या लिख सकते हैं, इसको आई इंटू आई लिख सकते हैं। ये आई इमेजिनरी नंबर है, ये कैपिटल आई जो है आपका यूनिट मैट्रिक्स के लिए दिया हुआ है। नाउ क्या निकालना है आपको, ए टू दी पावर 4n निकालना है। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू दी पावर 4 टू दी पावर n, ठीक है। अब a का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है आई इंटू ए, तो इसको लिख दीजिए आई इंटू आई होल टू दी पावर 4 होल टू दी पावर n। अब आप कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए होंगे, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो आई टू दी पावर 4 को आप आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा इसका +1, ठीक है। और यूनिट मैट्रिक्स पर आप कुछ भी पावर डाल देंगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। तो यहाँ से फाइनली आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 1 इंटू आई होल टू दी पावर n। हम अभी आपसे बात कर रहे थे यूनिट मैट्रिक्स पर आप कुछ भी पावर डाल दीजिए, वैल्यू कितना हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स ही हो जाएगा। तो ये आपका आई के इक्विवेलेंट आ गया। आई मतलब कितना 1 0 0 1, यूनिट मैट्रिक्स इसी को तो कहते हैं, डायगोनल में 1, बाकी सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट आपका 0 होता है। तो ये आपका पहला नंबर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू दिया हुआ ए बी बी ए, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल लीजिए, बिकॉज ए स्क्वायर आपका दिया हुआ अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और अल्फा बीटा ए बी में रिलेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा ए बी बी ए इंटू ए बी बी ए, कॉलम वाइज हम बोल रहे हैं। इधर से रो पकड़ लीजिए, इधर से कॉलम, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए बी, तो हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं 2ab। ए को बी से करेंगे तो ए बी को ए से करेंगे तो वो भी ए बी, तो यहाँ आपका 2ab हो गया। ये आपका हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अरेंज करके हम लिख देते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बट क्या दिया हुआ है, बट आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा अल्फा। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या जानते हैं, किसी भी दो इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। राइट हैंड साइड अगर आप इक्वल करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा आपका, इधर से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से हो गया 2ab, ये भी आपका 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा बीटा अल्फा। ये दो मैट्रिसेस है ना, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होता है, हम बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कि जब दोनों सेम ऑर्डर का होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट भी उसका इक्वल होगा।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ क्या है, अल्फा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या है, 2ab है। यहाँ क्या है, बीटा है, तो बीटा का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 2ab। अब आप ऑप्शन से मैच करवा लीजिए, तो अल्फा का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा का वैल्यू 2ab, आपका बी नंबर सॉल्यूशन हो गया। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर चलते चलते मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसीलिए बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए हुए चैनल को नहीं जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।